आ गई कि जैसे पहले अंग्रेजों पर राज चलता था और अंग्रेजों के अत्याचार होते थे, उस अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन हमारे लोग करते थे, उससे भी बदतर सरकार बीजेपी सरकार है उससे खिलाफ। क्योंकि 14 महीने किसानों को दिल्लियों के बॉर्डरों पर रखकर ये लगा लो इतना अत्याचार किया कि वो आप सब उस चीज के गवाह हो। क्योंकि 14 महीने चौधरी राकेश टिकैत जी एक ऐसे शक्ति थी कि पूरे 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर 26 जनवरी पर जो ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ को कूच करे, और सरकार ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत जो उन पर एक षड्यंत्र रचना चाहा, उस षड्यंत्र को कामयाब न होने दिया। और चौधरी राकेश टिकैत जी ने जब उन्होंने कहा कि भाई किसानों ने यहाँ पर उपद्रव किया है, तो चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा ये उपद्रव किसानों ने नहीं, और सारी चीज अपने ऊपर उठते हुए कहा कि वो ट्रैक्टर भी मेरे थे और वो किसान भी मेरे थे। तो भाइयों 14 महीने की जो लड़ाई वो तो आप जीते थे, वो लड़ाई केवल वो थी जो वो लाए थे वो आपने वापस करवा दिए, मिला कुछ नहीं। सच्चाई है भाई, जो चीज सरकार लेके आई वो आपने केवल वापस की, मिला कुछ नहीं। ना तो अभी तक एमएसपी मिली, ना किसानों को जो भी मतलब और नई नई चीज आ गई। बिजलियों के बिल तो उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि 12 के बिल जो है ना, हमें ख्याल था अगर 20 बीघे किसी किसान ने मूंजी लगा दी तो ताकत नहीं है कि वह की 1 बीघे मूंजी 1 बीघे जमीन बेचने के बाद में वह 20 बीघे को कर्ज कर पाएगा, अन्यथा मूंजी में कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। ये वास्तविकता, क्योंकि इतना महंगाई कर दी खाद से लेकर बीज तक। और आज जो चौधरी साहब ने टिकैत साहब ने एक वो चलाया कि जय जवान जय किसान, क्योंकि जो ये लाए अग्निपथ योजना बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि पहले किसानी पे डंका गए, मतलब चोट मारी, चोरी करने का काम किया। अब तुम्हारे बच्चों पर जो आपको सर्विस जो नौकरियां मिलती थी उन पर भी वही चीज वही नीति वही लेके आगे खड़े कर दी है। क्योंकि 4 साल की नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल में सारा कुछ अपने घर। तो भाई देखो, जहां पर सारे युवा भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं और सब समझदार हैं, आपकी ताकत जब मिली टिकैत साहब को तो उन्होंने जो काले कानून थे वो वापस करा दिए। भाई अगर ये ताकत दोबारा देखो, आज लड़ाई जो है ना, यहाँ तो है ही है अपनी जान बचाने के लिए। जो आप आंदोलन करोगे तो सरकार सारे तरफ को कैडी ताक रही है और ये लगाओ सारे लाज बांधने पड़ी है। अब आंदोलन मांगोगे नहीं, अपनी जान बचाने के करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो अंग्रेजों से भी काले पेट के हैं। वे धौले तो है, ये काले वे धौले अंग्रेजों से पूरे अंग्रेज है भाई। तो भाई इनसे बचने के लिए देखो, मैं जानता हूँ चौधरी साहब, और हम एक बार यहाँ से करीबन 4-5 साल पहले गए थे, तो चौधरी साहब लखनऊ जा रहे थे, तो यहाँ पर तुम्हारे कट के नीचे वो अनाउंस कर गए टिकैत साहब कि भाई हम वापस आ गए। और सुन ले, यहाँ जो हाईवे की जो जेपी के जो भी हैं अधिकारी, ये कट जाए जेपी का खुल जाए, नहीं तो हम आगे काटेंगे। और चौधरी साहब ने किया, आज तुम्हारा कट जो खुला हुआ है, केवल 5 दिन के अंदर एक यात्रा करने के बाद में चौधरी साहब ने यहाँ पर मशीन ब्लेंडर मशीन मंगा के और तुम्हारे हाईवे को यहाँ से काट के तुम्हारा कट खुद के कर दिया। तो आज क्योंकि हमने देखा भाई, यहाँ हमारे बाजने के लिए अगर यहाँ आना हुआ तो 80 किलोमीटर घूम के आना पड़ता। ये परिस्थिति कर दी, क्योंकि थोड़ा सा लेकर अगर आदमी को जाएगा तो किधर करेंगे। अगर कट इन्होंने दिए, जमीन आपकी ले ली, व्यवस्था तुम्हें दी नहीं, वही हालत है भाई। अगर हालत सुधारनी है और आपको देखो जमीन पे डॉका पड़ गो, नौकरी पे पड़ गो, तुम्हारे राशन पे पड़ गो, और भाई अलग अलग योजना और आ रही है, उनका भी बहुत बड़े नुकसान पे बोझ पड़ेंगे। बचोगे जब आंदोलन और टिकैत साहब को मजबूत करो, क्योंकि अब स्थिति ठीक नहीं चल रही। विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है, जहां पे बोलो वहां पे ईडी पे लगा के सीडी लगा के न्यू पता न पड़ रही कौन भेज रहे।
देखो बेचारा महाराष्ट्र की सरकार सटक गए, मध्य प्रदेश सटक गए, जबरदस्ती सरकार बनाई थी। और अब इनकी नजरों में तुम आ गए। अब इन संगठन में इन्होंने बिखराव की स्थिति पैदा कर दी, फूट डालने की स्थिति पैदा कर दी, किसानों को बांटने की स्थिति पैदा कर दी। अगर आज भी अगर आप नहीं समझे तो सत्य है गुलामी की वही परिस्थिति, वो स्थिति आ जाएगी जो पहले 47 से पहले हमारे साथ गुजरी। बस बचना है तो संगठित रहना पड़ेगा। और जुल्म के हमको सीधी सी बात के सामने एक व्यक्ति कहती कि भाई इकट्ठे होके जान बच सके, नहीं तो बचेगी नहीं, क्योंकि बट्टे बट्टे धाड़ है, छोड़ देंगे नहीं। कि गुजराती है, दिमाग बहुत तेज चले, ये गुजराती है। हमारे यहाँ को पढ़ो लिखो और वहां को अनपढ़ बराबर है, ध्यान रख लीजिए, इलाज बंद देंगे इलाज। ये वो चीज है तो भाई इलाज मत बंद हो, हाथ जोड़ के इतना है। देखो किसी की टिप्पणी नहीं है, यहाँ संगठन है, कितने संगठन भैया सब बताओ है। और बाकी देश में अगर किसान के ऊपर आवाज आती है तो सारा किसान, देश का किसान, देश का संगठन एक होकर बजाता है। इस सरकार को 13 महीने के आंदोलन बता भी दिया है और आगे बता देंगे, क्योंकि हम किसी भी तरीका से किसान को खाने नहीं देंगे। क्योंकि टिकैत एक शब्द नहीं है, एक नाम नहीं है। टिकैत एक वो चीज है जो टिकैत नाम एक आंदोलन का नाम है। अगर टिकैत का नाम आया तो आंदोलन शुरू होगा। देश का किसान पे इतनी सी भी आफत नहीं आएगी जब तक टिकैत साहब बैठे हैं। पर भाई टिकैत साहब को मजबूत करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि ये भूमि, अरे ये तो बंसीवाले की भूमि है। तो भाई बंसीवाले हो, हम तो आपसे ये कह कर नहीं है लाल जी की जय हो, भाई इकट्ठे हो जाओ। अरे इलाज होगी, अब लड़ाई अगली बहुत जल्द तैयार होगी। टिकैत साहब को सुनने के लिए आप आए हो, मैं तो कुछ भी कितनी देर बोलते रहेंगे तो क्या करना। मैं अपनी वाणी को यही बना दूंगा, पर चाहता हूँ 3 नारे बोल के दूंगा। बढ़िया वाले बोलने चाहिए, आवाज निकलेगी, दिल्ली तक जागी, कभी बाजू तक न पहुंच पा। बोल बंसी वाले की लबन रही भाई, लबन रही। अब क्या और देख बोल बंसी वाले की सोचो ना भाई, ज्यादा दिल तक लगाओगे ना तो आवाज में दिल्ली तक पहुंच जाएगी। और यह सरकार पता लग जाएगी कि यहाँ पर बैठे हुए किसान 5 लाख नहीं 50 लाख से भी ज्यादा बैठा हुआ किसान है। आवाज दिल से निकाल दो, देखो आवाज बोल नीचा।